चलिए दोस्तों, ये 9.1 जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं उसमें जो है सिंगल कोण वाले सवाल जो है हो चुके हैं। अब जो है जो डबल कोण वाले सवाल रहेंगे उसमें जो है हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो कुछ सीखने के पहले जो है अगर आप पहली बार इस वीडियो में इस चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जो है ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम जो है सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है ना, तो हम पहले जो है साथ साथ हम अपना डायग्राम बनाते चलते हैं। तो 20 मीटर ऊंचा जो है हमने एक भवन बना लिया, ये भूमि हो गई है ना, 20 मीटर ऊंचा ये हो गया एक हमारा भवन। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी यहाँ तक जो है हमारा भवन है। अब यहाँ से जो है एक मीनार हमें और बनानी है, पर संचार मीनार के तल यानी संचार मीनार जो ये हो गई, इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60, 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर नाम दे दिए हम तो ए और बी, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बी और सी की लंबाई कितनी दी हुई है? 20 मीटर दी हुई है ना। मीनार ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी यहाँ से बनने वाला कोण जो है ये 45 है और यहाँ से बनने वाला कोण जो होगा वो होगा 60 अंश का, है ना। अब ये दोनों को जो है आप यहाँ पे मिला देंगे, इस प्रकार से जो है आपका चित्र बन जाएगा। तो यह बराबर जो है ये चीज हमें ज्ञात करनी, क्यों दिया हुआ है क्या? संचार मीनार। इस संचार मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे सी पॉइंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है पहला कोण 45 का, और जो थोड़ा बड़ा वाला कोण बनेगा है ना वो कितना दिया रहेगा? 60 अंश का। तो इस प्रकार का जब भी आपके सामने दो कोण वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सिंपल से जो है आपको सबसे पहले सिंगल में एक कोण वाला आपको लेके चलना है ना। क्या क्या करने वाला है? भूमि के भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो आप जो है यहाँ पे ले लेंगे कि भाई यहाँ सी तो डी, ए बी सी और डी। यहाँ पे आपने मान दिया क्या? एक्स है ना। ये कुछ नहीं दिया है, सी से लेकर डी तक की दूरी क्या है? एक्स है। आप सीधा से देखेंगे कि सबसे पहले ऐसे वाले सवाल में 45 वाले कोण को लेके चलना है, तो लंब बटे में आधार क्या हो जाता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब बटे आधार, तो टेन कितने का मान लेके चलना है आपको? 45 का। टेन 45 का मान हो जाता है ए। कुछ नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या? ए। लंब का मान दिया हुआ है यहाँ पे 20, आधार का मान दिया हुआ है यहाँ पे एक्स। एक्स का गुना एक्स से तो एक्स और एक का गुना 20 से तो 20, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20 आ गई। चाहे तो आप इसका समीकरण 1 मान सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस एक्स की वैल्यू कितनी पता कर ली? 20 पता कर ली ना। चाहे तो आप इसे समीकरण मान लिए, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। अब आपको जो है अब 60 अंश वाले में आ जाना है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? फिर से ये अब पूरा हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो फिर से आप लगाइए क्या? टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। तो टेन कितने का मान लेना है इस बार हमें? इस बार लेना है हमें 60 अंश 60 बराबर लंब में। अब देखेंगे कि लंब जो है अब हमारा पूरा है। पहले था इतना जिसका मान दिया था 20, अब यज काउंट होगा इसमें, तो यज प्लस 20। आधार का मान कितना लेना है आपको? सॉरी यहाँ पे हम साथ में लिख लेते। टेन 60 का मान कितना हो जाता है? करनी 3, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। लंब का मान कितना हो जाएगा हमारा? यज प्लस 20। आधार का मान कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? x। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो x का गुना करनी 3 से करेंगे तो x करनी 3 बराबर यज धन 20, है ना। आप जानते हैं कि हमें यज इस यज का मान निकालना है, तो इसको इस साइड लिख देंगे तो यज करनी 3 ऋण 20 बराबर यज। इस प्रकार से हो जाएगा। अब जो है समीकरण 1 में x का मान कितना आया था? 20। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि समीकरण 1 से x बराबर 20 रखने पर, है ना, इस x की जगह पे आ जाएगा 20 करनी 3 ऋण 20 बराबर यज। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यानी 20 को आप कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा कितना? करनी 3 ऋण 1 बराबर में यज। इस प्रकार से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है यहाँ पे? 20 ब्रैकेट करनी 3 माइनस 1 मीटर। आई होप कि आपको जो है दो कोण वाले भी अगर सवाल आते हैं तो आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप से हल करना है तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर ये आपको सवाल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।